अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तहरीम यूसुफ। आज हम जो HRAs का टॉपिक पढ़ेंगे वो है एस्टिमेटिंग इनडायरेक्ट बेनिफिट मैग्नीट्यूड। जो आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है अप्रोचेस फॉर एस्टिमेटिंग द बेनिफिट मैग्नीट्यूड। फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एस्टिमेशन, second one is advantages, third benchmarking, fourth one is types of benchmarking, fifth one is advantages and disadvantages, and the last one is internal assessment. Here are the three approaches for estimating indirect benefit magnitude. बेसिकली ये अप्रोचेस हैं एस्टिमेट करने की इनडायरेक्ट बेनिफिट मैग्नीट्यूड को। मीन्स के फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन HRAs इम्प्लीमेंट करवाने जा रही है तो वो उससे पहले ये पता करना चाहती है कि उन्हें ये सिस्टम या सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करवाने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या बेनिफिट्स होंगे। डायरेक्टली में फॉर एग्जांपल उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली सेल्स भी इंक्रीज होंगी, एंड इनडायरेक्टली में एम्प्लॉय और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। तो ये अप्रोचेस इनडायरेक्ट बेनिफिट मैग्नीट्यूड को एस्टिमेट करवाने की थ्री अप्रोचेस हैं। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट एस्टिमेशन, सेकंड वन इज बेंचमार्किंग and the third one is internal assessment. Firstly, I will tell you what is HRIS. HRIS क्या होता है? HRIS is also known as Human Resource Information System or Human Resource Management System. Is basically an intersection of human resources and information technology through HR software. It allows HR activities and process to occur electronically. तो जो फर्स्ट अप्रोच है HRAS के इनडायरेक्ट बेनिफिट मैग्नीट्यूड को एस्टिमेट करने की फर्स्ट अप्रोच है डायरेक्ट एस्टिमेशन। डायरेक्ट एस्टिमेशन क्या होती है? डायरेक्ट एस्टिमेशन ये एक सिंपल मेथड है थ्री अप्रोचेस में से, बिकॉज इट इज़ इजीली एंड क्विकली टू परफॉर्म। और ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है जहाँ पे प्रोजेक्ट स्मॉल हो, मीन की इन्वेस्टमेंट कम होती है तो रिस्क भी कम होता है, और वहाँ ये जो एक्सपर्टीज़ हैं या एस्टिमेटर्स हैं वो डायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं। मीन्स कि अपनी गट फीलिंग्स की बेस पे, अपनी एक्सपर्टीज़ की बेस पे एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट पर डायरेक्ट एस्टिमेशन करते हैं। डायरेक्ट एस्टिमेशन में जो एस्टिमेटर हैं वो अपनी गट फीलिंग्स की और एक्सपर्टीज़ की बेस पे ही एस्टिमेशन करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर या सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाने से उन्हें फ़ायदा होगा, अगर होगा तो कितना होगा, कम होगा उनकी कॉस्ट से या ज़्यादा होगा। और जो डायरेक्ट एस्टिमेशन की प्राइमरी लिमिटेशन है वो ये है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है एस्टिमेटर की एक्सपर्टीज़ पे। मीन्स कि अगर कोई एस्टिमेटर एस्टिमेशन कर रहा है तो उसकी एक्सपर्टीज़ पे उसकी एक्यूरेसी डिपेंड करेगी। अगर उसकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा होंगी तो दैन एक्यूरेसी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और अगर वो अपनी गट फीलिंग्स की बेस पे उसके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो दैन एक्यूरेसी के चांसेस कम होंगे। एडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट एस्टिमेशन। फर्स्ट वन इज़ क्विकली एंड लो कॉस्ट टू परफॉर्म। इसके लिए ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज ये गट फीलिंग्स की बेस पे या एक्सपर्टीज़ की बेस पे ही एस्टिमेशन की जाती है और क्विकली परफॉर्म किया जाता है। And the second one is may not provide data that contains sufficient detail for use in monitoring implementation effectiveness or to perform or follow up analysis. और डायरेक्ट एस्टिमेशन के लिए जो एस्टिमेटर एस्टिमेट कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा सफिशिएंट डिटेल डाटा की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज वो अपनी एक्सपर्टीज़ की बेस पे ही एस्टिमेशन कर रहे होते हैं। सेकंड वन इज बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होती है? बेंचमार्किंग बेसिकली कंपैरिजन है एक कंपनी के दूसरी कंपनी के साथ। कंपेयरिंग वंस बिजनेस प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस टू द अदर बेस्ट कंपनी इन द इंडस्ट्री। इसमें कंपेयर किया जाता है कंपनी के बिजनेस के प्रोसेस को, परफॉर्मेंस को इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनी के साथ। मैनेजमेंट आइडेंटिफाइज द बेस्ट फर्म्स इन देयर इंडस्ट्री where similar process exists and compares the results and process of those firms to one's own results and process.
इसमें ऑर्गेनाइजेशन जो फॉर्म्स की ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती हैं बेस्ट इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनीज को जहाँ पे उनकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हों और देन वो कंपेयर करती हैं अपने रिजल्ट और प्रोसेस को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट और प्रोसेस के साथ। बेंचमार्किंग इज प्रेफर्ड फॉर लार्जर प्रोजेक्ट्स फॉर विच इन्वेस्टमेंट रिस्क आर ग्रेटर। बेंचमार्किंग वो ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिस्क ग्रेटर होता है और बिकॉज उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो देन रिस्क भी ज़्यादा ही होता है। Also useful when organizations have limited experience with the target functionality of the HRIS project or when there is no access to local data। और ये ऑर्गेनाइजेशन उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा यूजफुल है जिनके पास एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है उस सॉफ्टवेयर या सिस्टम से रिलेटेड और उनके पास एक्सेस नहीं होती लोकल डाटा की। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग, यहाँ पे बेंचमार्किंग को 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है, इंटरनल बेंचमार्किंग और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। इंटरनल बेंचमार्किंग में बेसिकली कंपैरिजन किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टीम्स के बिटवीन टीम्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स की परफॉर्मेंस और प्रैक्टिसेस को। और एक्सटर्नल बेंचमार्किंग में एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन किया जाता है। इंटरनल में विद इन द टीम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन टीम्स इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कंपैरिजन किया जाता है प्रैक्टिसेस और परफॉर्मेंस को। और एक्सटर्नल में एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस और प्रैक्टिसेस के साथ कंपैरिजन किया जाता है। एडवांटेजेस हैं इट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए ये उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा यूजफुल है जिनके पास एक्सेस नहीं होती लोकल डाटा की और उनका लिमिटेड एक्सपीरियंस होता है उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। Second one is help to identify gaps in performance and uncover opportunities to improve। और ये परफॉर्मेंस में जो गैप्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई करने में और अनकवर अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट वन इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इस तरह है कि समटाइम्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट या एडिक्वेट इंफॉर्मेशन बेंचमार्किंग के लिए ना इकट्ठी नहीं कर पाती, तो इस तरह वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन करती हैं अपने परफॉर्मेंस को अपनी प्रैक्टिसेस को, तो देन उन्हें कोई प्रॉपरली इंफॉर्मेशन गैदर नहीं होती। एंड द सेकंड वन इज इनकरेक्ट कंपैरिजन। बेंचमार्किंग के लिए ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोसेस और जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन करे। अगर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ करेगी तो देन इररेलेवेंट कंपैरिजन से बेंचमार्किंग का रिजल्ट पुअर होगा। इंटरनल असेसमेंट क्या होती है? इंटरनल असेसमेंट में जो फॉर्म्स है ऑर्गेनाइजेशन है अपनी इंटरनल मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के यूज़ करती हैं एस्टिमेट करने के लिए और अपनी फॉर्म्स के स्पेसिफिक डाटा की बेस पे एस्टिमेट करती हैं। इंटरनल असेसमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने हिस्टोरिकल और प्रीवियस रिकॉर्ड को मेंटेन रखे। मीन्स कि अगर उसने कोई सॉफ्टवेयर या सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाया हुआ है तो देन उसके हिस्टोरिकल उसके इफेक्ट्स को उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को प्रीवियस रिकॉर्ड को मेंटेन रखे। बिकॉज इंटरनल असेसमेंट तभी पॉसिबल जब ऑर्गेनाइजेशन का उस सॉफ्टवेयर में या उस सिस्टम में एक्सपीरियंस हो, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं होगा उसके सिस्टम के इफेक्ट्स को असेस करने में। इंटरनल असेसमेंट बेसिकली होते ही प्रीवियस रिकॉर्ड्स के बेस पे है और इंटरनल असेसमेंट इज बेस्ट रन व्हेन इन्वेस्टमेंट स्कोप्स आर लार्ज। इंटरनल असेसमेंट उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्कोप्स लार्ज होते हैं। कॉम्बिनेशन, द लास्ट वन इज कॉम्बिनेशन। जो आइडियल मेथड है एस्टिमेट करने का इंडायरेक्ट बेनिफिट के मैग्नीट्यूड को वो जो HR एनालिस्ट है मोस्ट वो यूज़ करते हैं दीज 3 अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन। बिकॉज जो हाई स्टेक्स इन्वेस्टमेंट है वो डिसीजन के लिए मल्टीपल मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि उन्हें एडिशनल मल्टीपल इंसाइट्स प्रोवाइड हो और उन्हें डिसीजन लेने में आसानी हो, और इस तरह वो ये कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं दीज 3 अप्रोचेस का। एंड दिस इज अवर टुडे टॉपिक। थैंक यू।